Good morning, dear students. Today we begin with the chapter that is chapter number 9 on page number 113 of your Beehive book. Well, as the name of the chapter says, the bond of love. So this is a beautiful story between a friendship between a human and a bear. So कैसे एक एनिमल और ह्यूमन की फ्रेंडशिप है जो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं. So let us read this. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. तो ये स्टोरी है ब्रूनो की, जो उनका बियर है. स्लॉट बियर मतलब जो अकेला रह जाता है, छोटा बेबी है और जिसके मदर फादर नहीं है, और एक्सीडेंटली ये ऑथर को मिल गया था. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the field by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out painting in the hot sun. तो 2 साल पुरानी बात है जब वो शुगर केन फील्ड गन्ने के खेत से निकल रहे थे. कहाँ पे? मैसूर, बेंगलोर के पास. और जो लोग थे वहाँ के फील्ड से वाइल्ड पिग्स को बाहर निकाल रहे थे बाय उनको शूटिंग करके. और हमें भी लगा कि शायद हम बच चुके हैं. वो हमने एक शॉट तो चलाया गन से, मगर हमें लगा कि हम सब क्या है बहुत ईजिली एस्केप कर चुके हैं. मगर सडनली क्या हुआ कि ब्लैक स्लॉट बेयर हमारे सामने निकल आया इन द हॉट सन. और नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉट बेयर वेंटली, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. But somehow, wantly मेरे पास कोई रीज़न नहीं था. मेरे जो कंपेनियन है उसने जो शॉट चलाया, मगर जो पुअर बीस्ट था उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई. और ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी. बट प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है? अचानक से गोली चला देना. तो उसके जो फ्रेंड थे, जो कंपेनियन थे उनके साथ थे, उन्होंने अचानक से गोली चला दी और जो बियर था वो ऑन द स्पॉट ही क्या था, डेथ हो गई थी उसकी. एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन हिज बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द prostrate बॉडी. देन वी सॉ इट वॉज. तो क्या है, उन्होंने क्या देखा कि जो एनिमल है वो वहीं ग्राउंड पे उसकी डेथ हो चुकी है, मगर उसकी बैक में से एक कुछ चीज़ मूव कर रही है. पोस्ट्रेट बॉडी का मतलब क्या होता है? उल्टा होकर गिर जाना. तो उसकी बॉडी से कुछ मूव किया एंड देन वी सॉ इट वाज अ स्मॉल बियर. तो उसका जो बेबी था वो उसकी बैक पे था और जो उसकी मदर है उसकी डेथ हो चुकी थी. और मेरी वाइफ ने उसके नेक के अराउंड एक रिबन बांध दिया. और जब थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि जो बेबी है वो बॉय है, तो उसने उनका क्रिस्टियन का मतलब क्या होता है, उसका नामकरण किया और उसका नाम क्या बन गया? ब्रूनो. Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. And everything is the right word, for he ate pedigree made from any ingredients, vegetables, fruits, nut, made meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies. ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उन्होंने कहा कि ब्रूनो ने सबसे पहले तो मिल्क से स्टार्ट किया था. वो हम बॉटल से मिल्क पीता था, मगर कुछ दिनों बाद ही उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था. वो कुछ भी खाता था. पॉडिग्री मतलब खिचड़ी, और किसी भी सब्जी से बनी हो, फ्रूट, नट्स कुछ भी डाला हो तो वो सब खाता था. इवन मीट खाता था, मगर सबसे ज़्यादा स्पेशली वो पिग मीट खाता था, पोर्क खाता था, प्लस कड़ी एंड राइस, और कुछ भी उसमें चिलीज हो, उसमें कोई भी मसाले हों तो सब खा लेता था. एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लीकर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट्स ऑल वेंट डाउन विद रलिश. तो वो कहते हैं कि जब वो पीता था, कुछ पीने के लिए उसे क्या पसंद था तो वो सब कुछ पी लेता था. मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, सोडा वाटर, बटर मिल्क, लस्सी, बियर, इवन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, लीकर भी पी लेता था. और सब कुछ वो ड्रिंक करता था और इससे उसे बहुत रैलिश मतलब खुशी महसूस होती थी. द बियर बिकेम वेरी अटैच टू अवर 2 Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. He was left quite free in his younger days and spent his time
in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. तो जो बेयर था वो सबसे बहुत अटैच हो गया था। ऑथर के घर में 2 एल्सेशियन डॉग्स भी थे। ऑथर के घर में 2 एल्सेशियन डॉग्स भी थे, जिसके कारण वो अटैच हो गए। और जो उनके टेनेंट्स का मतलब क्या होता है, जो किराएदार थे, उनके 2 बच्चे भी थे, उनके साथ भी वो बहुत अटैच हो गया था। और वो घर में, बंगलों में कहीं भी फ्रीली मूव करता था और ज़्यादातर टाइम वो प्लेइंग और रनिंग इनटू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स उसमें बिताता था। और वो सोता भी ऑथर के बेड पे था। One day an accident befell him. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set into the extent that he could not stand on his feet. तो एक दिन की बात है, ऑथर ने अपने लाइब्रेरी में चूहे मारने के लिए बेरियम कार्बोनेट पॉइजन रखा, जो समहाउ ब्रूनो ने इंगल्फ कर दिया, उसने खा लिया। और उसके इफेक्ट क्या हुआ कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका, उसे एक तरह का पैरालाइज अटैक आ गया था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी। आई गेस व्हाट हैड हैपन। ऑफ आई रश इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। तो जैसे ही ऑथर को उसने उनकी कंडीशन देखी बेयर की, तो ऑथर ने फटाफट जो एनिमल डॉक्टर है वेट के पास ले गया और उसने बता दिया कि मेरे जो बियर है, टेम बियर जो घर का बियर है, उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं।